गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए आपके सामने आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी और चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 क्या खत्म हो चुका है, नए बुक में ऑलरेडी चैप्टर 3 है। जो पुराने आपके बुक हैं उसमें चैप्टर 2 में ही दिया है, लेकिन जो नया बुक है उसमें चैप्टर 3 में दिया है। और जब चैप्टर 3 में दिया तो पार्ट 1 वीडियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पार्ट 1 वीडियो, पहला वीडियो कहलाएगा। इस चैप्टर में हमने को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखिए हमने फर्टिलाइजेशन बताया था। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका था, यानी इससे पहले वाले जो पुष्पी पौधे होते हैं, यानी पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ था। फर्टिलाइजेशन में क्या बना था? जाइगोट, यानी जाइगोट का निर्माण हो चुका था। कहाँ पर? ग्लूकोज, आपके इम्ब्रियो में, यानी जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका था, जाइगोट बन चुके थे। और क्या बना था? इम्ब्रियो जाइगोट के साथ साथ आपका इंडोस्पर्म बना था, ग्लूकोज जिसे कहते हैं, वो भी निर्माण हुआ था। उसके बाद क्या होता है? जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? विकास होगा। किसका? सीड फॉर्मेशन होगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो, यानी आपका भ्रूण का विकास होगा। किसका होगा? भ्रूण का विकास। तो भ्रूण के विकास का न्यू चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, यानी आपके पुष्पी पौधे में भ्रूण का विकास कैसे होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें खास करके 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आपका द्विबीजपत्री पौधा होता है, उसमें भ्रूण का विकास कैसे होता है। एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उसमें भ्रूण का विकास कैसे होते हैं। और भ्रूण के विकास होने के बाद जो सीड फॉर्मेशन कैसे होगा, फल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और कुछ आपके छोटे छोटे टर्म्स दिए गए हैं जो उसको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए आज के हमने क्या क्लास में क्या देखेंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का बायोलॉजी रहेगा, जिसमें पढ़ेंगे आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोटिलेडन्स। इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोटिलेडन्स प्लांट, यानी आपका द्विबीजपत्री पौधे में आपका लैंगिक जनन कैसे होता है उसको हम देखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जो डाइकोटिलेडन्स दिया है आपका, इसका जो होता है DONS भी लिखते हैं कहीं कहीं, और आपका ऐसे भी लिखते हैं, दोनों लिखा जाता है। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप। तो द्विबीजपत्री में कैसे भ्रूण का विकास होता है उसको हम जानेंगे। एक चीज याद रखिएगा, जो हमने बताया था ओव्यूल, ओव्यूल का फिगर अपने दिमाग में रखिएगा। ये ओव्यूल का फिगर एक थोड़ा सा दिमाग में जनरली रखिएगा आप। ओव्यूल का फिगर क्या होता है, और ओव्यूल के अंदर क्या बनाया था हमने? इम्ब्रियो था। क्या था? ये इम्ब्रियो था। इम्ब्रियो में यहीं पर जाइगोट था, इंडोस्पर्म था, बाकी ये सेल आपकी रेस्ट सेल थी, अलग बात है, आर्चिस्पोडियल सेल। तो बताया जाता है आपका भ्रूण का विकास, यानी पुष्पी पौधे में जो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास आपका जाइगोट, जाइगोट का विकास डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स, यानी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों में शुरुआती अवस्था, यानी इनका विकास शुरुआती अवस्था में क्या होता है? एक समान होता है। बाद में जाकर क्या होता है? डिफरेंट हो जाती है। यानी शुरुआत कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है एक समान रहेगा, लेकिन बाद का डेवलपमेंट क्या होता है? आपका चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों में भ्रूण का विकास शुरुआती अवस्था क्या होती है? एक समान होती है। बाद में जाकर दोनों में क्या होता है? एक डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ये चीजें देखने को मिलता है। देखिए जाइगोट जब बन जाता है, जाइगोट शुरुआती अवस्था बनने के बाद वो क्या होता है? आपका रेस्टिंग पीरियड होगा। यानी ये जो जाइगोट है इसकी बात करेंगे, यहाँ पर जो जाइगोट बना है, क्या बना है? जाइगोट, और हिंदी में क्या कहते हैं? आपका युग्मनज। जाइगोट बनने के बाद आपकी शुरुआत अवस्था में कुछ समय के लिए रेस्टिंग पीरियड में होता है, विश्राम अवस्था में रहता है। अब बात आती है विश्राम अवस्था में क्यों रहता है? विश्राम अवस्था में इसलिए रहता है जो इसके अंदर इंडोस्पर्म होगा। क्या होगा? इंडोस्पर्म, यानी जिससे भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष को पहले विकास होना जरूरी होता है, यानी भ्रूणपोष का जब विकास हो जाता है तब जाकर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। यानी जब तक इसका आपका भ्रूणपोष का विकास नहीं होता है तब तक इसका डेवलपमेंट नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है आपका जाइगोट इनिशियल स्टेज में, शुरुआती अवस्था में क्या होता है? आपका रेस्टिंग पीरियड में होता है। किस अवस्था में? रेस्टिंग पीरियड में। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपकी किताब में दिया गया है कि भ्रूणपोष शुरुआती अवस्था में रेस्टिंग पीरियड में होता है, लेकिन क्यों होता है ये चीजें नहीं है। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इंडोस्पर्म, यानी आपके भ्रूणपोष के विकास के कारण पहले विकास इसका हो जाए तब इसका विकास होगा। क्यों? क्योंकि इसका डेवलपमेंट जब होगा तो इसका पोषण कहां से मिलेगा? भ्रूणपोष से ही पोषण मिलता है, इंडोस्पर्म से ही पोषण मिलता है। याद रखिएगा। अब देखिए आपको इससे हम क्या कहते हैं? जब विकास हो जाता है, इसे विकास होने को हम जाइगोट भी कहते हैं,
ओ स्पोर भी नाम दिया जाता है, या हम फर्टिलाइज एग के नाम से जानते हैं। जाइगोट को कितने नाम से जाना जाता है? 3 नामों से। आपको फर्टिलाइज एग, निषेचित अंडा, ओ स्पोर या जाइगोट कहते हैं। क्लियर है? क्या चीज याद रखिए। अब देखिए द्विबीजपत्री हम बात करेंगे पहले, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन डाइकोटिलेडन्स, यानी द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास कैसे होता है। देखिए द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास आपका क्रूसीफेरी, इसमें क्रूसीफेरी कुल होता है, यानी क्रूसीफेरी कुल आपका एक फैमिली का है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल में आपका कैप्सेला बुर्सा पोस्टेरेसिस क्या होता है? क्रूसीफेरी आपके कुल में किसमें? क्रूसीफेरी, याद रखिए किसमें? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी यानी क्रूसीफेरी आपके कुल के पौधे में इसका विकास अधिकतर देखने को मिलता है, बहुत आपका डेवलपमेंट बहुत आसानी से देखने को मिलता है। तो क्रूसीफेरी कुल के पौधे में आपको क्या होता है? कैप्सेला बुर्सा पास्टोरेसिस क्या होता है? कैप्सेला बुर्सा पास्टोरेसिस, ये पौधे का नाम है। यानी क्रूसीफेरी कुल के कैप्सेला बुर्सा पास्टोरेसिस, ये पूछा जाता है पौधे में विकास, यानी इस पौधे में आपका द्विबीजपत्री पौधा होता है, इसमें आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बहुत आसानी से देखने को मिलता है और बहुत क्लियरिटी देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहले जब आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात किया जाता है तो इस पौधे का आपको यूटिलाइज किया जाता है, इसके आपके एम्ब्रियो को डेवलपमेंट को आपको फिगर के माध्यम से दिखा करके व्याख्या की जाती है। तो याद रखिएगा क्रूसीफेरी कुल होता है, इस कुल में किस पौधे की बात करें? कैप्सेला बुर्सा पास्टोरेसिस, यानी कैप्सेला बुर्सा पास्टोरेसिस आपके नामक पौधे में आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आसानी से देखने को मिलता है और इसमें सारी अवस्थाएं पूर्ण से दिखाई देती है, इसलिए हम इसमें अध्ययन करेंगे। ओके, देखिए आपका शुरुआती आपको ये चीजें याद रखिएगा, बताया था आपका जो जाइगोट होता है क्या होता है? जाइगोट आपका सेलुलोज के ऊपर एक भीत बन जाती है, अब विकास होकर बड़ा हो जाता है। यानी जो जाइगोट होता है, जाइगोट डेवलपमेंट करता है, विकास करता है, उसके ऊपर एक सेलुलोज की भीत बन जाती है। अब भीत बनने के बाद उस आपकी ये जैसे जाइगोट है, ये जाइगोट क्या करेगा? विकास करेगा, डेवलपमेंट होता है इसका, विकास करने के बाद इसके सेलुलोज के ऊपर एक लेयर बन जाती है। लेयर बनने के बाद इस अवस्था में जब पहुंच जाता है तो इसे हम कहते हैं निस्तांड। क्या कहते हैं? निशितांड, यानी इंग्लिश में कहा जाता है ओ स्पोर। क्या कहा जाता है? ओ स्पोर। ओ स्पोर देखिए आप पढ़ेंगे तो बहुत आपका इजी लगेगा, लेकिन बुक से देखने में काफी टफ लगता है, लेकिन बहुत इजीली आपका पोर्शन है। अगर जिसको पॉइंट वाइड यानी कई पॉइंट में बांटे तो आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट बताया, आपका क्या होता है? जाइगोट शुरुआती अवस्था में विकास करेगा, विकास करने के बाद इसको सेलुलोज की एक लेयर बनेगी और लेयर बनने के बाद आपका जो आपका जाइगोट विकास करके बनता है उसे क्या कहते हैं? निशितांड कहते हैं, और इंग्लिश में ओ स्पोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब ओ स्पोर बन जाता है, ओ स्पोर बनने के बाद क्या होता है? इसका ट्रांसफर सेक्शन होता है। कैसा सेक्शन? ट्रांसफर विभाजन होगा, फिगर माध्यम देखेंगे। यानी इसका बनने के बाद ये क्या होता है? आपका ट्रांसफर सेक्शन होगा। कहाँ? ये जाइगोट, इसी का ट्रांसफर सेक्शन होगा। ट्रांसफर सेक्शन बनने के बाद ये 2 कोशिका में बढ़ जाती है, एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका। याद रखिए कितनी कोशिका में? 2 कोशिका में, एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका को हम बेसल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल सेल, जो आपके बीजांड द्वार की तरफ पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? ये नीचे वाला भाग क्या होता है? बीजांड द्वार। कहाँ पाया जाता है? बीजांड द्वार, यानी बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती है। कौन? आपका बेसल सेल। कौन सा सेल? बेसल सेल। हिंदी में कहते हैं इसे आधार कोशिका। यानी आपका ये जाइगोट, ये ओ स्पोर, ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को हम क्या कहते हैं? आधार कोशिका कहते हैं, जो आपका बीजांड द्वार की तरफ पाया जाता है। और छोटी कोशिका जो होती है उसे हम एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। भ्रूण कोशिका कहलाता है। क्या कहलाएगा? भ्रूणी कोशिका कहलाएगा, एम्ब्रियोनल सेल कहलाएगा। याद रखिएगा। देखिए भ्रूण कोशिका को हम टर्मिनल सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? टर्मिनल सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको आधार कोशिका को हम सस्पेंसर सेल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो नाम याद रखिएगा, बेसल सेल को सस्पेंसर सेल के नाम से जानते हैं और एम्ब्रियोनल सेल को टर्मिनल सेल के नाम से भी जाना जाता है। राइट? क्लियर है? अब देखिए ये आपका क्या होता है? ये डिवीजन होने के बाद फिर से क्या होता है? दोनों में डिवीजन होगा। दोनों में डिवीजन होगा। जो बेसल सेल होता है आपका, बेसल सेल में पहले क्या होगा? आपका वर्टिकल डिवीजन होगा। ट्रांसफर डिवीजन। कैसा होगा? ट्रांसफर, यानी आपका इस तरह डिवीजन होगा। कैसा? इस तरह डिवीजन होगा।
तो ट्रांसफर डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद दो आपका सेल बन जाती है। उसके बाद आपका जो भूरी कोश क्या होती है, वह भूरी कोश क्या आपका क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन होगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल इस तरह डिवीजन होगा। देखिए ये था ऐसे डिवीजन होगा ऐसे बना, ये था क्या ऐसे डिवीजन होगा ऐसे बना, क्लियर है। तो आपका ये बनकर क्या हो जाता है, आपका इस प्रकार के आपका देखेंगे चार कोश क्या होगा, कितना, चार कोश क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनाता है जो टी शेप का होता है। कैसा होता है, टी आकार का, कैसा, उल्टा टी आकार, यानी ये उल्टा टी आकार का स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। उल्टा टी देखिए ना, ऐसे उल्टा टी आकार है स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम आपका यंग एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। किस नाम से, यंग, युवा भ्रूण के नाम से जाना जाता है, यंग एम्ब्रियो के नाम से जाता है, यम प्रॉक एम्ब्रियो भी कहते हैं। किस नाम से, प्रॉक एम्ब्रियो कहा जाता है, याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, यंग एम्ब्रियो या प्रॉक एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। कब, जब आपका डेवलपमेंट विकास करके उल्टा टी आकार का स्ट्रक्चर बनाता है। बेसल सेल डिवीजन होगा कैसा, ट्रांसफर डिवीजन 1 से 2 बनाएगा, एम्ब्रियोनल सेल डिवीजन होगा कैसा, वर्टिकल डिवीजन 1 से 2 ये भी बनाएगा, और उल्टा टी आकार का स्ट्रक्चर बनता है जो चार कोशिकाओं का होता है। इसे हम यंग एम्ब्रियो या प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखिए क्या होता है, ये जो आधार कोशिका का बेस सस्पेंसर सेल है, इसे क्या कहते हैं, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल का आपका कोई एक सेल, यानी नीचे वाला खास करके बीजांड द्वार का जो सेल होता है उसमें कई बार डिवीजन होता है, कई बार डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, ट्रांसफर डिवीजन। कई बार डिवीजन होगा, 6 से आपका 10 कोशिकाओं का समूह बनाएगा, 6 से 10 कोशिकाओं का समूह बनाता है। इस 6 से 10 कोशिकाओं का समूह हम क्या कहते हैं, सस्पेंसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सस्पेंसर के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहते हैं निलंबक, निलंबक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, निलंबक। अब देखिए इसका मेन काम क्या होता है, सस्पेंसर बेसल सेल का निलंबक क्या काम होता है। सस्पेंसर से जैसे बनेगा तो क्या होता है, ये जो होता है आपको ऊपर की तरफ ढकेलेगा, कहां ढकेलेगा, यानी इस आपका एम्ब्रियो सेल को आपका भ्रूण के अंदर ढकेलने का काम करता है। क्या करता है, भ्रूण के अंदर ढकेलने का काम करता है, याद रखिएगा। यानी सस्पेंसर का मुख्य काम क्या है, आपका जो ये एम्ब्रियोनल सेल बचा हुआ है उस एम्ब्रियोनल सेल को आपका जिसका डेवलपमेंट विकास होगा तो ये क्या करेगा, आपका भ्रूणपोष के अंदर, इसके इंडोस्पर्म के अंदर, भ्रूणपोष के अंदर आपका एम्ब्रियोनल सेल को ढकेलता है ताकि वहां से उसको पोषण मिलना चालू हो। क्या हो, पोषण मिलना चालू होता है, याद रखिएगा। देखिए मैंने यहां आपको यहां भी लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने दिखा दिया है कि आपको पॉइंट के माध्यम से पूरा पूरा मैंने डेवलपमेंट समझाया है। जाइगोट अंडरगोस किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट में। किस प्लांट की बात कर रहा है, एंजियोस्पर्म प्लांट। दिस कंडीशन इज द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट में जाइगोट अंडरगो इन द रेस्टिंग फेज। किस फेज में होता है, रेस्टिंग फेज में। किस फेज में, रेस्टिंग फेज में। कब होता है, जब तक वाइल्ड कहते हैं जब तक आपका इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ना हो जाए। इसका इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ना हो जाए, ओके, याद रखिए। नेक्स्ट लिखे थे आपको द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द ऊस्पोल, यानी ऊस्पोल का फर्स्ट डिवीजन कैसा होता है, ट्रांसफर डिवीजन। कैसा होगा, ट्रांसफर डिवीजन। एंड रिजल्ट क्या बनेगा, 2 सेल फॉर्मेट, इन 2 सेल का निर्माण करता है, बेसल सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल। किसका, बेसल सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल का निर्माण करता है। देखिए इसमें बेसल सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल निर्माण करता है, हमने और पॉइंट को नहीं लिखा है। बेसल सेल भी डिवीजन होगा और एम्ब्रियोनल सेल भी डिवीजन होगा, जो आपका प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, प्रॉक एम्ब्रियो बनाएगा, यंग एम्ब्रियो बनाता है। ये सस्पेंसर होगा। अब देखिए ये होने के बाद क्या होता है, ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल में एक बार ट्रांसफर डिवीजन होगा जिससे आपका 2 से 4 कोशिका बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए 1 था 2 था, इसमें ट्रांसफर डिवीजन हो 2 से 4 सेल बना। जब 2 से 4 सेल बनता है इसमें क्या होता है, आपका फिर से डिवीजन होता है जिससे 8 कोशिकाओं का समूह बनाता है। किसका बनाएगा, 8 कोशिकाओं का समूह बनाएगा। इस 8 कोशिकाओं का समूह हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ऑक्टेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, याद रखिएगा, ऑक्टेंट के नाम से जानते हैं। और आपका नीचे वाला जो आपका सस्पेंसर सेल होता है डेवलपमेंट करके हाइपो, यानी जो आपका एम्ब्रियो के पास जो सेल रहता है उसमें क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, यानी आपका सस्पेंसर सेल का ऊपरी वाला भाग, ऊपर वाला भाग कहां, एम्ब्रियो वाला था, यानी एम्ब्रियो के पास जो होता है उसे हम हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। और हाइपोफाइसिस का मेन काम क्या है, आपका एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसको ढकेलने का काम करता है मुख्य रूप से। कहां पर, इंडोस्पर्म में, भ्रूणपोष में ढकेलने का इसको काम करता है। इसको कहां ढकेलेगा, भ्रूणपोष में ढकेलेगा, ताकि वहां से उसको पोषण मिलना चालू हो जाए, राइट। इसका समझ में आया बात। अब देखिए ऑक्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ऑक्टेंट स्ट्रक्चर जब बना लेता है इसमें कई बार डिवीजन होता है, सेल का समूह हो जाता है, इसके ऊपर एक चर्म का निर्माण होता है जिसे हम डर्मेटोजन कहते हैं। क्या कहते हैं,
या कह सकते हैं ये ऑक्टेन संरचना आपका विकास का डेवलपमेंट करके दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है हाइपोवेसल, दूसरा होता है इपीवेसल। क्या होता है? हाइपोवेसल, यानी ये आपका हाइपोवेसल कहलाएगा, ये इपीवेसल कहलाता है। यानी ऑक्टेन संरचना दो भागों में डिवाइड की जाती है। एक आपका हाइपोवेसल, यानी अंदर की तरफ जो होती है हाइपोवेसल और बाहर की तरफ जो होती है इपीवेसल कहलाएगी। तो हाइपोवेसल इपीवेसल को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? डर्मेटोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डर्मेटोजन के नाम से जानते हैं। डर्मेटोजन के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको कई बार डिवीजन होंगे, कई आपको कोशिकाओं का समूह बनाएगा, कोशिकाओं का समूह बनाएगा। याद रखिएगा, हाइपोवेसल जो होगा, यानी जो ये हाइपोवेसल होता है, हाइपोवेसल आपका विकास करके डेवलपमेंट करके रेडिकल्स और हाइपोकोटिलेडेंस का निर्माण करता है। यानी ये हाइपोवेसल, ये क्या होता है? हाइपोवेसल विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा रेडिकल, जिसे मूलांकुर कहते हैं। नजदीक मूलांकुर का फॉर्मेशन करेगा। किसका? मूलांकुर का, यानी यहां से आपका मूलांकुर का निर्माण करता है। याद रखिएगा, मूलांकुर का और आपका हाइपोकोटिल का निर्माण करेगा। ये दो चीज बनाएगा खास करके। कौन? हाइपोवेसल सेल डिवीजन होगा, डिवीजन में डेवलपमेंट करके विकास करेगा, तो आपका मूलांकुर रेडिकल और हाइपोकोटिली का निर्माण करता है। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे, देखेंगे जो इपीवेसल होता है, इपीवेसल आगे चल के आपका क्या होता है? मुड़ जाता है। यानी आपका पहले आपका हृदय लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जस्ट लाइक हृदय स्ट्रक्चर। क्या ये? हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हृदय की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा। और हृदय का स्ट्रक्चर बनाता है, क्या होता है? ये अंदर की तरफ धंसते चला जाता है, यानी मुड़ने की वजह से अंदर ही क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बढ़ जाता है। जब दो भागों में बढ़ जाता है, इस प्रकार क्या होता है? आपका दो पत्र के निर्माण होते हैं। कितने पत्र? दो पत्र। इसे क्या कहते हैं? कॉटिलेडेंस। क्या कहते हैं? कॉटिलेडेंस। यही इसीलिए आपका क्या होता है? बीज जो होता है आपका दो पत्री बीज होता है, दो पत्री पौधे कहते हैं। ये देख रहे हैं ना? ठीक है, डिवाइड करके फटने के बाद क्या होता है? आपका निर्माण होगा, इसलिए हम कॉटिलेडेंस, इसलिए द्विबीजपत्री यहीं से नाम इसका पड़ा है, जबकि मोनोकॉट में ये चीज देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद खास करके एक चीज याद रखेगा, इसमें लिखा नहीं मैंने, ये जो होगा आपका प्लूरो, यानी आपका यहां पर फॉर्मेशन करेगा। किसका लिखा मैंने भूल गया, यहां पर कहीं लिखा है इसे। क्या बनाएगा ये? आपका मूलांकुर ये तो बना है, ये प्रांकुर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? प्रांकुर, यानी ये आपको ऊपरी भाग प्रांकुर का निर्माण करता है। याद रखिएगा, प्रांकुर का निर्माण करता है। मैंने आपको लिखा यहाँ पर हाइपोवेसल गिव राइज द रेडिकल्स एंड हाइपोकोटिलिन एंड इपीवेसल गिव राइज देता है, हमें क्या करता है? गिव राइज देता है टू आपका कॉटिलेडेंस, यानी द्विबीजपत्री कॉटिलेडेंस एंड मूलांकुर, जिसे सॉरी प्रांकुर कहते हैं, ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का क्या बनाएगा? आपका प्रांकुर का निर्माण करता है, प्रांकुर का निर्माण करता है। क्लियर है? इस तरह आपका भ्रूण का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है। ये द्विबीजपत्री। इसमें देखिए एक एक्सिस का फॉर्मेशन होगा, यानी एक देखेंगे यहाँ से एक लाइन आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्सिस। और नीचे वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? सस्पेंसर कहलाता है। जानते हैं आप? सस्पेंसर कहलाता है। इस प्रकार से आपका द्विबीजपत्री पौधे में विकास होता है। आप आसानी से जब द्विबीजपत्री का एग्जाम में आते हैं लिखने के लिए, तो फिगर ड्रा कीजिए जरूर। ठीक है, फिगर ड्रा करने के बाद 1 by 1 जो आपने डिवीजन बताया उसी हिसाब से आप लिखते चले जाइए। यानी पॉइंट वाइज देखेंगे तो 8 से 10 पॉइंट बनेगा। 8 से 10 पॉइंट आसानी से आप लिखते चले जाइए, पूरा पूरा आपका कंप्लीट। एनी डाउट्स? चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो प्लीज फेयर को मेंशन कीजिए, नोट कीजिए। तो आज के लिए यहीं पर थैंक यू, सी यू अगेन।